हाय दोस्तों, कैसे हैं। हमेशा दूसरों से मीठे बोल बोलें ताकि जब वो आपके पास लौट कर आए तो उनकी करवाहट आप बर्दाश्त कर सकें। बाज दफा जब हम किसी के साथ सख्त अल्फाज और बहुत ही ज्यादा ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर कभी ना कभी वो अल्फाज लौट कर दोबारा हमारे पास जरूर आते हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई अहम काम करना है और हर वक्त जुस्तजू करते रहेंगे तो फिर ही जिंदगी में आगे बढ़े। अब मीठे अल्फाजों का भजन ये कतन भी मतलब नहीं है कि आप कोई भी रसगुल्ला ले लें और वो खाएं और फिर बोलें कि ये अल्फाज मीठा हो गया। ना ना ना, कभी कभी ये अल्फाज ही दिल में जगह भी बना लेते हैं और कभी कभी ये अल्फाज ही खा जाते हैं। और जब अल्फाज इंसान को खा जाते हैं तो याद रखिएगा, जैसे एक दीमक लकड़ी को खा जाता है और अगर उस पे हल्की सी चोट भी लगे तो वो लकड़ी टूट जाती है, इसी तरीके से कभी कभी हमारे अल्फाज भी किसी को अंदर ही अंदर से खा जाते हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए, जान लीजिए कि जब हम उसे खाली हल्की सी कोई भी तकलीफ देते हैं तो वो भी नहीं रहती। तो मीठे अल्फाजों का मतलब है हमेशा इखलाक के साथ दूसरों के साथ पेश आइए, मोहब्बत के साथ दूसरों के साथ पेश आइए। नेकी वही होती है जो करके इंसान याद ना दिलाए, और कभी भी नेकी वो नहीं है कीती ते 10 दफा दसिया। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी वो किसी को देते हैं तो जेब से निकाल कर दिखा कर देते हैं। तो जब हम किसी को दिखा कर देते हैं तो अल्लाह की जात से हमने अजर पा लिया, लेकिन जब आपने किसी को बंद हाथ से दिया तो उसका मतलब कि वो अजर आपको अल्लाह ताला की जात देगी। तो फिर मीठे अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए जनाब, करवाहट से क्या लगता है। और अगर आप आज किसी से मीठे अल्फाज बोलेंगे तो कल पलट कर वो आपके पास मिठास के साथ आएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ आप करवाहट के साथ बोलेंगे, बद इखलाकी के साथ बोलेंगे, दौलत के नशे में बोलेंगे, शौहरत के नशे में बोलेंगे, तो याद रखिए कल वो दौलत शौहरत उसके पास हो सकती है और आप समझ तो गए होंगे। सो अल्लाह हाफ़िज़।